झारखंड के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में हाल ही में 4 नए मेहमान शामिल हुए हैं। ये सदस्य हैं एशियाई शेरों की जोड़ी अभय और शबरी और 2 सब एडल्ट मगरमच्छ। इन शेरों को छत्तीसगढ़ के नंदनवन सफारी से लाया गया है। अब ये शेर बिरसा मुंडा जैविक उद्यान का हिस्सा बन गए हैं। इन शेरों की जोड़ी अब पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करेगी। लोग इन शेरों को देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मगरमच्छों को भी छत्तीसगढ़ के नंदनवन सफारी से लाया गया है। बता दें, इन जानवरों के बदले में नंदनवन से हिमालयन भालू और घड़ियाल भेजे गए हैं। अभी इस एक्सचेंज प्रोग्राम में हम एक शेरनी और 2 क्रोकोडाइल लेके आए हैं और बदले में हम लोग एक नर और एक मादा हिमालयन भालू और घड़ियाल दे रहे हैं उनको। किसको दे रहे हैं? कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ नंदनवन सफारी है रायपुर में, उनको दे रहे हैं और वहीं से ये लाए हैं। जो नए मेंबर्स हैं बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क के, उनकी हेल्थ क्या है, एज क्या है और क्या ओवरऑल कंडीशन क्या है? बहुत ही अच्छी हेल्थ कंडीशन में दोनों शेरनी और आशा करते हैं कि जल्दी ही शावक देखने को मिलेंगे हमको यहाँ पर। एज कितनी है शेरनी की? अभी शेर की एज करीब 13-14 साल है और शेरनी करीब 4 साल की है। टोटल कितने एनिमल्स हैं यहाँ पर और क्या क्या स्पीसीज है? पूरे जू के अंदर कुल 91 प्रजाति 91 स्पीसीज हैं और उस स्पीसीज के कुल एनिमल मिला के करीब 1400-1500 मैमल्स, रेप्टाइल और एलियन पक्षी वगैरह हैं। इन नए जानवरों के आने से बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और भी रोमांचक बन गया है। अब यहाँ कई तरह के जानवरों को देखने का मौका मिलेगा और यह जगह पर्यटकों के लिए और भी आकर्षक हो जाएगी। बहुत अच्छा आकर्षण बढ़ेगा क्योंकि जैसे अभी जू के डायरेक्टर ने बताया कि पिछले कुछ समय में एक पेयर की डेथ हो गई थी। वो पेयर जो है काफी एजड हो गया था, तो एक तरह से दर्शकों में एक निराशा सी आ गई थी और ये पेयर आने से लोगों में उत्साह बचेगा। लोग जो है अधिक से अधिक जो है आके इस पेयर को देखेंगे और जू के लिए गर्व की बात है कि जो है उसका फिर से जो है एक तरह का लाइन का पेयर आया है। ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्सचेंज प्रोग्राम है भारत सरकार के अंतर्गत है। एक CZA संस्था है, सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। वो एक तरह से हर जू में कुछ जो है ऐसे प्राणियों का एक्सचेंज कराती है जो उस जू के लिए अच्छे हों या जू को बैलेंस बनाए रखें। जैसे बहुत सारे जू जिनकी संख्या ज्यादा हो जाती है वो दूसरे जू को उस तरह से डोनेट करते हैं और दूसरे जू वाले उसके बदले में कुछ और जानवर लेते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है सेंट्रल जू अथॉरिटी का। इसमें सिर्फ एनिमल एक्सचेंज होता है, बाकी कोई किसी तरह की जो है फी वगैरह नहीं रहती है और एक तरह से एक सामंजस्य है दोनों आपस में जू के साथ है। भगवान बिरसा जू में रायपुर के नंदनवन से एक पेयर एशियाटिक लायंस का लाया गया है, तो ये हम लोग के लिए भी काफी हर्ष का विषय है कि क्योंकि यहाँ पे लायन और बाघ की लायन की संख्या का जो है वो थोड़ा विगत कुछ एक वर्ष में कम हो गई है कुछ, तो अभी उसको ये जो नए प्राणी आए हैं इनसे ये एनरिच हुआ है, जू एनरिच हुआ है और इनका नाम अभय और शबरी है और उम्मीद है कि अगर अच्छे आगे ब्रीड करते हैं तो और संख्या में वृद्धि हो सकती है यहाँ। अब हम लोग का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जू में विभिन्न वैरायटी ऑफ प्रजाति के हैं, अलग अलग प्रजातियां यहाँ पे उपलब्ध की जाएं, लोगों को उससे जानकारी भी मिलेगी और उनका वन्य जीव के संरक्षण के बारे में भी उनकी रुचि बढ़ेगी। तो हमेशा ये प्रयास रहता है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जू में हम लोग या तो कैप्टिव कोई एनिमल जो रेस्क्यू करके आया जाता है या फिर दूसरे जू से ही ला सकते हैं, उनको वाइल्ड से नहीं ला सकते। इसलिए ये हम लोग अलग अलग जो हमारे देश में विदेश में जहाँ पे इस तरह के अवेलेबल हैं जू, उनसे वार्ता होती है और जब प्रयास रहता है वहाँ से अवेलेबल होते हैं तो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनको लाया जाता है।